लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते हैं हमारी सहयोगी अंजना के पास। शाइना एनसी बीजेपी के नेता उनके साथ हैं। बिल्कुल सही, तो जबरदस्त तरीके से अब रुझान आ रहा है और मुस्कुराहट देखिए शाइना एनसी जी के चेहरे का। आज सभी भगवा रंग में रंगे हुए हैं, जबरदस्त पटाखे बाहर छोड़े जा रहे हैं, मतलब पूरी तैयारी थी, लड्डू पटाखा और कमल के फूल, दिक्कत ना हो। उत्साह तो स्वाभाविक है, हर एक कार्यकर्ता ने महीनों जितना काम किया है और उसके साथ मोदी जी के जो नेतृत्व है, मुझे लगता है ये कॉम्बिनेशन है, क्योंकि देश में जो जागरूकता है उसके साथ साथ ये हाई वोटिंग परसेंटेज एक चीज जरूर साबित करता है कि आज लोग बहुत संतुष्ट है एक स्थिर सरकार के साथ, राजनीतिक इच्छा शक्ति, प्रगति और नेतृत्व के। राहुल गांधी का पीछे चलना क्या बताता है? शायद एक मुंह तोड़ जवाब है और कांग्रेस को पहले सुनाई नहीं दी जब 10 साल वो शासन में कुछ नहीं उन्होंने किया, जो 7 साल के बाद आज भी अमेठी में बिजली, सड़क, पानी को लेके तो रुझानों में बीजेपी इस वक्त बड़ी जीत की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। एक्सपेक्टेड है सर? बिल्कुल, आप देखिए पूर्वानुमान जो हमारे थे उसके अनुसार ही उसी दिशा में नतीजे आ रहे हैं और सभी जो मुझे लगता है जो चाणक्य का जो सर्वे था उसको लोगों ने थोड़ा मखौल के तौर पर भी लिया, कहीं वो सही साबित ना हो जाए। तो सही साबित होने की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं नतीजे, क्या कहना है? जी, निश्चित रूप से जैसे उम्मीद थी वैसे ही नतीजे आ रहे हैं और बीजेपी निश्चित रूप से एक बड़ी विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ रही है, एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ती हुई बीजेपी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और हम जी वाला है। और अब मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से बीजेपी 180 प्लस चल रही है, मार्केट एड शायद 2009 से भी बड़ी रैली करे। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 2000 से 2500 पॉइंट की रैली सेंसेक्स में। आज 2000 अभी तक का सबसे बड़ा होगा, अभी तक की सबसे बड़ी रैली आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि ये नंबर्स मार्केट ने भी एक्सपेक्ट। आकाश जी जरूर आएंगे, हम यहाँ और भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, उनकी राय भी लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं अंजना के पास। मार्केट में भी जबरदस्त उछाल है और जिस तरह से रैली कर रहा है मार्केट, क्या मतलब एकदम से जादू की छड़ी आएगी? बिल्कुल, क्योंकि मोदी जी कोई बोल वचन नहीं करते हैं, वो कर दिखाते हैं। उनकी खूबियत यही है कि उन्होंने हमेशा एक विजन प्लान की बात की। आज जो देश में परिस्थिति है, बेरोजगारी को लेकर, फूड इन्फ्लेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो कोल्ड स्टोरेज में है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे, महिला का सुरक्षा, उन्होंने ये कहा है कि आपने उनको 60 साल दिया है, मुझे 60 महीना दीजिए। मैं तो ये कहूंगी आपने उनको 10 साल दिया है, मोदी जी को 10 महीने दीजिए। अच्छा, ये बताइए कि ये नरेंद्र मोदी की जीत है या बीजेपी की? दोनों। मुझे लगता है कि आपको ये कहना चाहिए कि किस ढंग से जीत हुई, क्योंकि एक स्थिर नेता थे जरूर, लेकिन साथ साथ स्थिरता के साथ जो कार्यकर्ता है उनकी जो जोश और उत्साह है, लगातार जमीनी स्तर पे जिस ढंग से उन्होंने काम किया, पोलिंग बूथ पे, पोलिंग एजेंट्स, मुझे लगता है श्रेय सबको जाता है। माहौल मोदी में हो गया, लेकिन एक व्यक्ति के इर्द गिर्द रह गया। देखिए, जब आपके पास एक बहुत अच्छा नेतृत्व है तब आप प्रोत्साहित होते हैं। जब आप कांग्रेस की बात कीजिए तो आपको पता चलेगा कि किस ढंग से वो नैया डूब गई। चलिए, आज तो जश्न का दिन है, मैं उसमें खलल नहीं डालना चाहती, लेकिन सुषमा स्वराज या फिर लालकृष्ण आडवाणी, इन सबको कैसे लेकर चलेंगे? क्योंकि जो आगे रहता है उसको सबको लेकर भी चलना पड़ता है। लेकिन मोदी जी फिलहाल तो वो ही करने वाले हैं। मैं मानती हूँ कि बीजेपी के 2 बहुत अहम मुद्दे हम हमेशा कार्यकर्ता के सामने भी पेश करते हैं। एक है कि प्रजातांत्रिक रूप पे आप आपका राय मत रख सकते हैं, और दूसरा अनुशासन। जब पार्लियामेंट्री बोर्ड या मोदी जी हो या अध्यक्ष जी राजनाथ जी हो, उन्होंने एक निर्णय लिया तो हर एक कार्यकर्ता स्वाभाविक रूप से स्वीकार करता है और काम करते रहेगा। मुस्कुराहट ये बनी रहे सईद, यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि कई बार अभी तो जबरदस्त जश्न होता है, लेकिन बाद में ढक्कन लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि सत्ता करीब आने पर सबका चरित्र अलग अलग रूप लेता है। सही, बहुत ज्यादा खुश यहाँ पर बीजेपी, क्योंकि बीजेपी अभी तक के रुझानों में एक बहुत बड़ी जीत की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और जो हिंदुस्तान भर के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, उन सभी का कहीं ना कहीं ये मानना है कि हाँ, बीजेपी बहुमत की तरफ बढ़ती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। हम यहाँ पर जोड़ दें कि एनडीए बीजेपी के सहयोगी भी यहाँ पर साथ हैं, लेकिन सेफोलॉजिस्ट क्या कहना है? जोशी जी, कहाँ तक आप ये आंकड़ा देख? हमारे प्रबोधन रिसर्च ग्रुप के हिसाब से 300 से ऊपर जाएगी बीजेपी और प्लस, और बीजेपी अकेली 55 से 70 के बीच में उनका आंकड़ा रहेगा। और वो लगातार ये आ रहा है, जैसे हमने मीरा कुमार को हारते हुए बिहार में बताया, तो लगभग वो बता रहे हैं टीवी। और टोटल सपा और बसपा का मुझे ऐसा लगता है जैसे यूपी में सफाया हो रहा है। बिल्कुल, मतलब 50-55 बीजेपी को दे रहे हैं। जी। तो उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का सफाया यहाँ पर बताया जा रहा है।
अमेठी से सर, जो राहुल गांधी पीछे चल रहे हैं, लगातार 2 बार जीते हैं, कांग्रेस का गढ़ रहा है, क्या संकेत? केवल गढ़ नहीं, वहाँ से संजय गांधी लड़े, राजीव गांधी लड़े, सोनिया जी, और अब राहुल गांधी वहाँ लड़ रहे हैं, जीते हुए भी हैं 2 बार के वो। तो अगर अमेठी में राहुल गांधी हारते हैं तो इससे बड़ा झटका कांग्रेस के लिए नहीं, बहुत बड़ा झटका होगा। सौरभ जी, ये क्या है कि राहुल गांधी और अपने गढ़ में अगर वो हार जाते हैं तो जाहिर सी बात है एक बड़े स्तर पर अगर देखें तो कांग्रेस की तस्वीर हमें साफ नजर आती है, और वो तस्वीर किस तरह की? देखिए, अगर राहुल गांधी अपने क्षेत्र से हारते हैं तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा 60 को पार करेगा, और इसमें कोई अचंभा नहीं। ये एक और बड़ी फिगर यहाँ सौरभ जी ने दी थी, 60 को पार उत्तर प्रदेश में, मानते हैं आप? निश्चित रूप से। देखिए ना, राहुल गांधी का हारना बहुत महत्वपूर्ण है, देश की राजनीति की दिशा बदलने वाला है। इट इज द बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ द कांग्रेस डायनेस्टिक रूल, ये मान करके चलिए। समाप्ति, कांग्रेस की समाप्ति। डांग साहब, राहुल गांधी का पीछे चलना, राहुल गांधी के पीछे चलने के पीछे मुझे ये लग रहा है कि जब 14 करोड़ नए युवा मतदाता थे, ऐसे में युवा नेतृत्व को अगर वोट नहीं आ रहा है तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है कांग्रेस की रणनीति। अब और बात करेंगे जल्दी से जल्दी। देखिए, 1980 से अमेठी इस परिवार के पास रही है। आज अमेठी में जो बुरी स्थिति हो रही है, राजनीतिज्ञों को देख ना लेना चाहिए, परिवार के नाम पे वोट नहीं मिलेगा बल्कि विकास के नाम पे। और जो लोग अमेठी गए हैं वो देख के बता सकते हैं विकास और सुशासन, जो बीजेपी ने नारा दिया था, शायद वो काम करता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम हमारे सिलेक्शन रूम में दोबारा वापस आएंगे, तमाम वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, नेता हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं प्रसून के पास। जी शुक्रिया। ये एक बहुत बेहतरीन स्थिति बनी है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी अब तक के इतिहास में जितनी ज़्यादा सीटें जीत चुकी है अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में, उससे ज़्यादा सीटों पर मौजूदा वक्त में रुझान आगे चल रही है। संकेत बहुत साफ है, बीजेपी में एक ज़बरदस्त कायाकल्प हुआ है। लीडरशिप का मसला नहीं है, मुद्दों का शिफ्ट होना है। संघ ने जिस तरीके से खुले तरीके से इस बार राजनीतिक सक्रियता दिखाई, उसका भी ये असर है। और ख़ास तौर से उम्मीदवार भी बहुत मायने रख रहे हैं। अमृतसर में कांग्रेस के अमरिंदर सिंह आगे चल रहे हैं। हमने कहा उम्मीदवार मायने रख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि कैप्टन की मौजूदगी क्या गुल खिला सकती है और किस तरीके से जेटली को घेरा जा सकता है, ये वहां पर अमृतसर में नजर आ रहा है। दूसरी तरफ उम्मीदवारों के मायने में अगर आप काम नहीं करते हैं और बीते 10 बरस से जो कुछ करते आए हैं, ये अमेठी में नजर आया। कैबिनेट मिनिस्टर कपिल सिब्बल, पीछे कपिल सिब्बल को लेकर कई सवाल बार बार खड़े होते रहे जब वो कैबिनेट मिनिस्टर थे। घपले घोटालों के दौर में याद वोडाफोन वाला केस आप कर सकते हैं। बीजेपी के कलराज मिश्र देवरिया में आगे चल रहे हैं, कांगड़ा से बीजेपी के शांता कुमार आगे चल रहे हैं। ये वाजपेयी की पीढ़ी के लोग हैं, जो वाजपेयी अडवाणी के दौर की स्थिति हुआ करती थी, उस पीढ़ी के लोग हैं जो आगे चल रहे हैं। इसका एक मतलब यह है कि जनता इन स्थितियों को भी समझ रही है कि दरअसल सिर्फ युवा उत्साह ही काफ़ी नहीं है, एक अनुभव भी चाहिए, और अनुभव चाहिए। और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान 2 शख्स के बारे में खुलकर कहा था। उसमें एक स्मृति ईरानी अमेठी में, जिन्हें उन्होंने बहन बताया, और दूसरी तरफ अरुण जेटली, जिसके बारे में उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा था कि इनके जरिए सरकार कैसे चलाई जाएगी, पॉलिसीज, डिसीजन लिए जाएंगे, ये सब हम देखेंगे। यानी एक स्थिति यह थी कि उनकी महत्ता बहुत ज़्यादा है। और ये जो हम आंकड़े आपको दिखला रहे हैं स्क्रीन पे, जिसमें 189 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, ये परिस्थिति बताती है। सुधांशु मित्तल जी, हम जरा यूपी का दिखला के आपसे सवाल पूछते हैं। स्क्रीन पे जो आ रहा है, चूंकि 32 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी, 47 सीट के रुझान आ गए हैं। कांग्रेस 7 सीट पर है और समाजवादी पार्टी 5 सीट पर है। सुधांशु मित्तल जी, सवाल ये है, अटल बिहारी वाजपेयी के दौर से आगे के दौर को देखने की स्थिति में बीजेपी आई, संघ परिवार आया, मुद्दे बदल गए, परिणाम भी बदल रहे हैं। परिणाम आपके हक में जा रहे हैं क्योंकि 191 सीटों पर आगे चल रहे हैं। कभी सोचा नहीं था वाजपेयी जी के दौर में कि हम लोग 200 पार कैसे, किस रूप में करेंगे। अब सवाल यह है, क्या बीजेपी के भीतर का बदलाव, कायाकल्प हर दृष्टि से होगा, या अब भी लगता है आपको कि उसमें एक मेलजोल रहेगा? नई परिस्थिति, पुरानी परिस्थिति, बिल्कुल युवा परिस्थिति, क्या रहेगा? पहली बात है कि हिंदुस्तान की राजनीति बदल रही है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है, और स्वाभाविक है कि अगर हिंदुस्तान की राजनीति बदलेगी तो संगठन की राजनीति और संगठन की सोच भी बदलेगी।
मैं जब कहता हूं कि हिंदुस्तान की राजनीति बदलेगी, इसमें आप दो चीज देखिएगा इन चुनावों में, एक आशा और दूसरा आक्रोश। ये दो चीजें एक साथ जो मतदाता है उसमें देखने को मिली। नरेंद्र मोदी से आशा और कांग्रेस के कुशासन के प्रति आक्रोश, इन दोनों के मिश्रण ने आज एक नई स्थिति पैदा करी है जिसमें कि भाजपा और हमारे सहयोगी दलों को इतना अविस्मरणीय और अभूतपूर्व जन समर्थन मिलने वाला है। दूसरी बात जिक्र किया है, हम एक चीज जो आपने जिक्र कर दिया कि राजनीति भी बदलने वाली है। हम देख रहे हैं सत्ता बदल रही है, परिणाम नई दृष्टि से पिछली बार की तुलना में बिल्कुल अलग आ रहे हैं।